राम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ श्री रामचरितमानस का बालकांड की चौपाई, जहाँ पार्वती जी जो है भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें कृपया श्री रामचरित कथा का पूरा वर्णन करके हमें सुनाइए। आज वही कथा श्री रामचरितमानस का आरंभ करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप भी भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो जो है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपकी भी इच्छा हो है, आपको भी अगर कथा पसंद आता है तो प्रतिदिन श्री रामचरितमानस कथा सुनने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग जो है कथा के तरफ बढ़ते हुए ध्यान से सुने। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिराया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी का कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप का धारण करता है। इस तरह से माता पार्वती भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा तो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री राम चंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किसके दोष से छोड़ा। इस तरह से पार्वती जी प्रार्थना करते हुए महादेव जी से विनम्र निवेदन करती हैं। बनबत कीन चरित अपारा, कहो नाथ जिमी रावण मारा। राज बैठे कीन बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। मैं सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके की थी। बहोर कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, कीमि गवने निज धाम। फिर हे कृपा धाम शिव जी, आप जो है फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। फिर वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जे ही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझ करके कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, क्यों नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखूं जन गोई। उसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा करके न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुण वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन मुनि शिव मन भाए।
वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुन करके शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जैसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तप, हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बदमो बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी का बाल स्वरूप वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री राम जी मुझ पे कृपा करें। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ह प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुम्हें रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी के कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। इस तरह से भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि तदपि आशंका की नौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैन नहीं संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिरे कटु तुम्बरी समतूला, चेन नमत हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके तो नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों के गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि के गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी,
जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिय हो सो दादुर जिय समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक के जीव के समान कहे गए हैं। कुलित कठोर निठुर सोई छाती, सोनि हरि चरित न पोहर साती। गिर जा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन तीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी का लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सर लोक सबको, न सुने अति जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों के देने वाली है। और जो है सत्पुरुषों को समाज ही इस देवताओं के लोक है, ऐसा जान करके इसे कौन नहीं सुनेगा। जय राम कथा सुंदर करतारी, संतय बिहग उड़ामहि निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ऐसे राजकुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म क्रम अगणित श्रुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा, कीर्ति और गुणों को भी अनंत है। तदपि यथा श्रुति जसी मति मोरी, कयो देख प्रीति अति दोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाए, सुखत संत सम्मत मोहि भाए। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके ऐसा मैंने सुना है, और जैसे मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहता हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर के कही है।